कलयुग की जब भी बात होती है तो कहते हैं कि कृष्ण जी वापस आएंगे। जी। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, पर सब में अलग अलग है। तो आप मेरे को बताओ कि कब आएंगे, ऐसा कुछ टाइम पीरियड है? देखिए, मैं भागवत की प्रवक्ता हूँ, मैं भागवत के हिसाब से बता सकती हूँ। भागवत में लिखा है कि भगवान कलयुग के एंड में आएँगे। कलयुग ऐसी कर ले तो ऐसा नहीं। ओके। आज से 10 जन्म बाद भी वो भगवान के पास एक बार रो के जाके कहेगा, नहीं भगवान अब मुझे समझ आ गया आप हो, भगवान उसे गले लगा लेंगे। 10 जन्म तक वो गाली देता रहा तो नहीं सोचेंगे। एक जन्म आके अगर वो कह देगा तो ये प्रेम होता है। मुझे लगता है इसलिए संसार में प्रेम शब्द का किसी भी रिश्ते में उपयोग नहीं करना चाहिए। पहले भी मैंने कहा है प्यार हो सकता है पर प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि ओके। प्रेम निस्वार्थ होता है। ओके। निस्वार्थता जहाँ हो, अपनी डिमांड ना हो, अपनी मांग ना हो, वो प्रेम है। अगर आप वैसा कर पा रहे हो किसी के साथ, वो आप प्रेम कह सकते हो। एनिमल के साथ हो सकता है, डॉग के साथ हो सकता है। हाँ, हो सकता है, करते हैं लोग, पर उसमें भी कई बार ऐसा होता, मान लीजिए आप अपना ही घर का जो डॉग है, हाँ। आप उससे प्यार करते हो, आप उससे प्रेम करते हो, हम्म। वहीं कोई दूसरा बाहर का आया, कोई हम्म। कुत्ता आकर के आपके घर में आ गया, आप उसको डंडा लेके मारने लगे, यहाँ फिर प्रेम खराब हो जाता है। हम्म। आप एक तरफ अगर एनिमल लवर, मैंने बहुत सारे, क्योंकि मैं पशु के ऊपर हमारा खुद का एक हॉस्पिटल है गायों का, पशुओं का, वहाँ ट्रीटमेंट ओके। होती है, तो मैं बहुत ओके। ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ जो भी पशु प्रेमी होते हैं। तो मैंने देखा बहुत सारे लोग एनिमल लवर बोलते हैं, हम्म। और उसके बाद वही लोग जाके होटल में चिकन खा रहे, जाकर के वही दूसरी चीज़ खा रहे। तो जब आप अपने आप को कंपेयर करोगे, मतलब दया तो दया फिर सबके लिए बराबर होनी चाहिए। वहाँ फिर आप भेदभाव कर रहे हो, इसका मतलब आपका पशु से प्रेम नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर जीव से प्यार है। वो भी सिर्फ वही जीव जो आपके पास है। उससे बाहर निकल के आप किसी से प्यार या प्रेम नहीं कर पाते। कलयुग की जब भी बात होती है तो कहते हैं कि कृष्ण जी वापस आएंगे। जी। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, पर सब में अलग अलग है। तो आप मेरे को बताओ कि कब आएंगे, ऐसा कुछ टाइम पीरियड है? देखिए, मैं भागवत की प्रवक्ता हूँ, मैं भागवत के हिसाब से बता सकती हूँ। भागवत में लिखा है कि भगवान कलयुग के एंड में आएंगे। कलयुग का जब अंत होगा, जब पाप एकदम हद पार हो जाएंगे कि अब कोई इसका समाधान नहीं है, तब भगवान कल की अवतार के रूप में कलयुग में आएंगे। वो कलयुग का एंड होगा, और एंड होने में तो अभी बहुत समय है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। तो एंड तो 4,32,000 साल का कलयुग की एज है। तो अंत में जाके भगवान श्री कृष्ण का कल की अवतार होगा, और उसमें यही बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण घोड़े पे सवार होके, तलवार धारण करके दैत्यों का संहार करने के लिए पधारने वाले हैं, आने वाले हैं। क्योंकि कलयुग में पाप बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा कभी भी। ये पीरियड में थोड़ा सा है कि भक्ति भाव चल रहा है, आगे थोड़ा कुछ सालों तक, कुछ हजार सालों तक और चलेगा, पर फिर उसके बाद कोई इसका कंट्रोल नहीं है। फिर ये अपने चरम, जिसको कहते हैं चरम की जो अवस्था, उस पे पहुंच जाएगा कलयुग। तो कोई समाधान बचेगा, बस भगवान आए और उन आताताइयों का उद्धार करें। तो कृष्ण के अलग अलग रूप हैं, सतयुग में अलग रूप में आए, नरसिंह रूप में, वामन रूप में, त्रेता में राम रूप में, द्वापर में कृष्ण रूप में, और कलयुग में कल्कि रूप में भगवान का अवतार 24वां होगा। अंतवां जो भगवान का अवतार माना जाता है, वो कली काल में होगा। जब भगवान को पहले ही पता है ये, तो ये पहले ही क्यों नहीं रोक सकते? मैंने कहा ना, भगवान कभी रोकते नहीं किसी को। जैसे कि एग्जामिनर बच्चे को नहीं रोकता ना गलत क्वेश्चन लिखने से, वो नहीं रोकते। वो कहते बेटा मैंने बुद्धि दे दी, अब तू कर, मैं तो बस जब रिजल्ट देना होगा तभी बीच में आऊँगा, अदरवाइज तो मेरा कोई काम नहीं है। भगवान कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आपको उपदेश ज़रूर दे देते हैं। जैसे भगवान गीता का उपदेश देते हैं, भगवान राम अवतार में अनेक बार बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन कभी भी किसी पर प्रेशर नहीं डालते कि तुमको यही करना पड़ेगा। और अगर एक एक बात ये भी है कि अगर समझाने से सब समझ जाते, तो कृष्ण भी दुर्योधन को समझाने गए थे, पर युद्ध नहीं रुका, महाभारत हुई। समझाने से हर कोई आदमी नहीं समझ सकता, और मैच्योरिटी यही है जब आप ये समझ जाते हैं कि जिसको नहीं समझना है वो नहीं ही समझेगा। आप कितने भी जी जान लगा लीजिए,
जो नहीं समझना चाहता है वो कभी भी नहीं समझता ये है। तो सच है। और ये जान लेते हो तब आप ये समझ लो अब आप मैच्योर हो गए, अब आप समझदार हो गए। ज़बरदस्ती का किसी को थोपना, प्रेशराइज करना, उससे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। आपकी अपनी मानसिक जो है अशांति आपको लगेगी। तो भगवान ने भी ये रूल दिया है। भगवान कहते हैं तुमको जैसे करना है, पाप करना है, पुण्य करना है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हमेशा भगवान मौन है, कभी नहीं बोलते। तो अब ये तो आप खुद सोचो कि भाई पाप करेंगे कि पुण्य करेंगे, अच्छा करेंगे कि बुरा करेंगे। तो भगवान सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी दैत्य हुए, अच्छाई हुई, बुराई हुई। और मैं हमेशा कहती हूँ ये हमेशा रहेगी। अच्छाई रहेगी तो बुराई भी रहेगी। अच्छाई का स्वाद भी तब है जब आपको दिखती है कि यहाँ तो इतनी बुराई है पर इसमें एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी तो आपको उसका मज़ा लग आता है। तो कलयुग होगा, इसमें बुराई होगी। भगवान ने कह दिया कि भाई तुम सत्संग सुनो, तुम भक्ति करो और इस रास्ते से तुम निकल सकते हो इससे। जैसे एक मैं कहूँ चक्की चल रही है, चक्की में सब पिस रहे हैं, सारे दाने पिस रहे हैं, पर एक दाना होता है जो वो चक्की का हैंडल होता है, उसमें छोटा सा जगह होती है, वहाँ छुप के बैठ जाता है। वो जो चक्की की छोटी वाली जगह है ना, वो भगवान के चरण है। माया की चक्की चल रही है, कलयुग की चक्की चल रही है, इसमें सब पिस रहे हैं, पर जो भगवान के चरणों को पकड़ के बैठ जाएगा भगवान उसे बचा लेंगे। बाकी सब पिसेंगे, बाकी सब उसमें पिसते चले जाएंगे। और वो हो भी रहा आज के टाइम में। जो देखो वो उसका कलयुग का उस पर प्रभाव दिख रहा है, उसकी बुद्धि पे, उसके जीवन में प्रभाव दिख रहा है। पर इस युग में भी आज भी वो भी लोग हैं जो पूरी निष्ठा से जी रहे हैं, सच्चाई के साथ जी रहे हैं, भक्ति के साथ जी रहे हैं। तो वो लोग हैं जो वो छोटा सा कोना पकड़ के बैठे हैं चुपचाप कि भाई कलयुग जैसा चल रहा है चलते जाओ। किसी ने कहा कि बुराई तो अपने आप बढ़ेगी ही, लेकिन अंधेरे को मिटाने का एक ही तरीका है, तुम दिया जलाओ। तुम अपने आप दिए जलाओगे तो तुमको प्रकाश दिखेगा। सारी दुनिया अंधेरे में रहे या प्रकाश में रहे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, पर आपके जीवन में प्रकाश होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, भगवान बस देखते हैं, अनुभव करते कौन क्या कर रहा है, और रिजल्ट देने की बारी आने पर तब वो अपना कलम और पेन निकालते और तब रिजल्ट देते। कलयुग की इतनी सारी बुराई करते हैं मैम, अच्छी चीज़ क्या है कलयुग की? शास्त्र कहते हैं कलेर दोष निधे राजन हस्ती है एको महान गुण। सुखदेव जी ने कहा है परीक्षित राजा को, ये कीचड़ है कलयुग, पर कीचड़ में एक कमल खिला हुआ है, वो है भगवान का नाम, कृष्ण नाम, राम नाम। मतलब अगर आप लाखों आप में बुराइयां हों, पर अगर आप कलयुग में, जैसे सतयुग में इतने 1000 साल तक तप करता था आदमी, तब उसको भगवान मिलते थे। त्रेता में यज्ञ करो, व्रत करो, तब मिलते थे। कलयुग में राह चलते चलते भी अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये जप रहे हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। मन भी कहीं और है। जैसे बहुत लोग बोलेंगे भाई भजन में तेरा मन तो है नहीं, कोई बात नहीं। भगवान ने कहा यही कलयुग की क्वालिटी है, मन तुम्हारा कहीं और है, क्योंकि कलयुग में बुद्धि इतनी ज़्यादा चीज़ों में उलझी हुई है कि भगवान में लगती नहीं। पर भगवान कह रहे हैं नहीं भी लगती तो भी तू घबरा मत, ये जीभ से बोलता रहे बस। काम कुछ भी कर, लेकिन काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, अपने रथ को सुमारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अगर ये आप कर रहे हो तो आप कलयुग की क्वालिटी को समझ गए हो। कलयुग की सबसे बड़ा गुण शास्त्रों ने यही बताया है कि यहाँ चलते चलते भी कल्याण हो सकता है। अगर आप नॉर्मली भी बिना मन लगाए भी राम 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 बोल रहे हो, कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो, तो आपको कल्याण हो जाएगा और आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसमें नॉनवेज खाना गलत है? मैंने बहुत बार ये बात कही है, भक्ति के लिए नहीं, एक इंसान होने के लिए ये गलत है। मैं भक्ति की बात ही नहीं करती, आप भक्त हो मत हो, पर इंसान तो आप हो ही, मानव तो आप हो ही। और मानव हो तो बुद्धि में इतना तो पता ही है कि जिसको मार रहे हैं वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो जान की भीख मांग रहा है। बचपन में कोई
इंजेक्शन भी लगाता तो 10 बार डॉक्टर से दूर भागते थे कि भैया हमको नहीं जाना, हमको नहीं, इसी नाम से डराते थे कि इंजेक्शन लगा देंगे। तो इतनी सी सुई भी अगर लगती है हमें तो कितना कष्ट होता है, जहाँ तो जिंदा उसकी गर्दन काटी जा रही है, तो उस पर क्या बीतती होगी। और पता है आपको, आप फिर भी कर रहे हो। हाँ एग्जैक्टली, पता है लोगों को गलत है फिर पता है, ऐसा कोई भी इंसान दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो नॉनवेज खाता और उसे ये नहीं पता ये गलत है। पता है उसे गलत है, बट फिर भी वो आर्ग्यूमेंट देगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी बात सिद्ध करनी है, उसे अपने आप को सही साबित करना है, इसलिए वो ये आर्ग्यूमेंट देगा कि नहीं ये सही है। बट ये कदापि कभी भी सही नहीं हो सकता। आप किसी की भी दुनिया में जान लेते हो कोई भी रीज़न से, वो सही नहीं हो सकता। उसके लिए आपको इंसान की आप जान लेते हो तो उसके लिए कोर्ट है, यहाँ का न्याय है। आप पशु या जानवरों की जान लेते हो तो उसके लिए उसका न्याय है। उसका न्याय एक दिन काम जरूर करेगा। और जो अभी आपने क्वेश्चन किया कि पिछले जन्म का क्यों मिल जाता है, यही तो रीज़न है ना। अभी भी हम कर रहे हैं, अभी भी हम पशुओं को मार रहे हैं, अभी भी हम नॉनवेज खा रहे हैं, फिर हम आगे अगले जन्म में कहेंगे कि भाई ये क्यों हो रहा है, जबकि आज तुमको पता है कि ये करना गलत है, फिर भी तुम किए जा रहे हो। तो इस चीज़ को समझदारी से आदमी चले। और मैं फिर वही बात दोहराऊं कि भक्ति छोड़ दीजिए। आप भले भगवान को बिल्कुल ना मानते हो, आप भले धार्मिक ना हो, पर आप जानते हो कि उसमें जान है, वो हंस रहा है, उसके माँ बाप है, उसका परिवार है, वो किसी का बच्चा है। जब किसी बच्चे को उसकी माँ से दूर किया जाता है तो वो माँ तड़पती है, वो बच्चा तड़पता है। तो आप कितने लोगों के दुख का कारण बन रहे हो, और किसके लिए? सिर्फ अपने सुख के लिए।